मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मिडवाइफरी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में ही बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ESIC है, CHO है या फिर ANM के या फिर BSc नर्सिंग के कोई से भी एंट्रेंस एग्जाम हो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में पूछा है आपने यहाँ पर द एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर फर्स्ट 5 to 6 डेज आफ्टर डिलीवरी। प्रसव के बाद में 5 से 6 दिन तक कितना डिस्चार्ज होता है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो डिलीवरी होती है उसके बाद में 5 से 6 दिन में कितना डिस्चार्ज होता है। एक टर्म अगर हम यूज करते हैं तो इसके लिए कौन सी यूज करते हैं अपन, लोकिया एक टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कितना डिस्चार्ज होता है यानी कितना फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी वाला, यानी कि 250 ml फ्लूइड होता है। वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है फर्स्ट 5 to 6 डेज ऑफ डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, वेजाइना से डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट फीटस प्रेजेंटिंग पार्ट ड्यूरिंग डिलीवरी। प्रसव के दौरान फीटस का सामान्य कौन सा अंग प्रदर्शित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो फीटस होता है उसकी डिलीवरी होती है तो सबसे कॉमनेस्ट पार्ट कौन सा प्रेजेंटिंग है। यहाँ पर पूछा है, देखो यहाँ पर पूछा क्या पूछा है, यहाँ पर एक तरह से बात करें तो अपन क्या पूछा है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, वर्टेक्स, शोल्डर, ब्रो, फेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी पहला वाला अपना करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैं आपको एक डायग्रामेटिक तरीके से दिखा देता हूँ। देखो वर्टेक्स किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पर बात करें अपन तो ये यहाँ पर वेजाइना है। वेजाइना का मैं डायग्राम आपको सामने बना रहा हूँ। तो यह यहाँ पर क्या है, ये है फीटस का क्या है, स्कल। ठीक है, ये वेजाइना है, वेजाइना और यहाँ पर ये वेजाइना और ये फीटस का स्कल, फीटस स्कल। जो स्कल है, अगर स्कल सबसे कॉमन क्या दिखाई देता है, स्कल दिखाई देता है, इसे ही क्या कहते हैं अपन, वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा अपना वाला पहला वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग EDD, प्रसव की दिनांक को ज्ञात करने का सूत्र। कहने का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट MC प्लस 280 डेज, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्लस 280 डेज, डेट ऑफ ओवुलेशन प्लस 280 डेज, फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 9 मंथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, किस प्रकार से आप EDD ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा अपना यहाँ पर पहला वाला। देखो, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 280 डेज, या ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अंतिम माहवारी का पहला दिन प्लस 280 दिन। ठीक है, तो ये सही उत्तर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई महिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके ये 28 हो गया। ठीक है, तो अगर कोई महिला है, जैसे मान लो कोई महिला है तो उसकी MC 1 तारीख को आई है वो। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आया, उसको 1 तारीख को आया, तो वो उसका 5-4 तक उसका ब्लीडिंग खत्म हो जाता है। तो जो EDD होती है, ठीक है, जो EDD ज्ञात करते हैं वो इससे जोड़ेंगे, किससे, 1 तारीख से, न कि 4 तारीख से हम उसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि अंतिम माहवारी का पहला दिन प्लस 280 डेज। ठीक है, तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैनेजमेंट ऑफ ट्रू PPH इज, प्रसव के बाद रक्तस्राव का मैनेजमेंट
करते हैं। ठीक है, यहाँ सत्य पीपीएच की बात करें अपन, पीपीएच का मतलब जानते हो आप, पोस्टपार्टम हेमोरेज, यानी कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में ब्लीडिंग होती है और वो भी कितनी 500 ml से अधिक होती है, तो उसे कहते हैं अपन पीपीएच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मासेज ऑफ यूट्रस, इंजेक्शन ऑफ मिथार्जिन आईवी, बायमैनुअल कंप्रेशन, ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव। देखो हमें क्या है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग होने का सबसे जो कारण क्या होता है, सबसे जो सामान्य कारण क्या होता है, क्या कि जो सबसे सामान्य कारण है वो एटोनी ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस की एटोनिसिटी होना की वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो हम यूट्रस के एक तो क्या करेंगे अपन, मसाज करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, क्या करेंगे उसके ऊपर, मसाज करेंगे। ठीक है, यूट्रस के ऊपर। दूसरा क्या करेंगे अपन, इंजेक्शन, जो मिथार्जिन का जो इंजेक्शन है वो देते हैं। मिथार्जिन का इंजेक्शन क्या करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, तो ये भी करते हैं अपन। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपरट्रोफिड सीबीएसएस ग्लैंड सराउंडिंग द निप्पल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज, गर्भावस्था के दौरान निप्पल के आसपास हाइपोट्रोफिड वसीय ग्रंथियों को रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब यानी कि जो ब्रेस्ट होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये जो ब्रेस्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट के चारों तरफ यहाँ पे एरियोला होता है ऐसे, तो ये यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती है, जो सभी सीबीएसएस जो ग्लैंड्स होती है ब्रेस्ट के जो चारों तरफ या सीबीएसएस जो ग्लैंड होती है उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ग्रंथियाँ होती है छोटी छोटी, उसे किस नाम से जानते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में। सेकेंडरी एरियोला, मोंटेगमेंट्री ट्यूबरकल, डेसिडुआ, गूडल साइंग, तो इसे क्या कहते हैं अपन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, तो ये जो ऐसे जो डॉट डॉट सी होती है इनका, इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन मोंटेगमेंट्री ट्यूबरकल। तो यहाँ पर बी वाला अपना सही है। ठीक है, अपना यहाँ पर बी वाला अपना सही है। इसे सेकेंडरी एरियोला नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं अपन, मोंटेगमेंट्री ट्यूबरकल, जो सीबीएसएस ग्लैंड होती है उनका। तो यहाँ पर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय द ब्रेस्ट इज नोन एज, यानी कि स्तन से दुग्ध का स्रवण को क्या किस नाम से जानते हैं, मतलब उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं। इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट होता है उससे मिल्क का इजेक्शन होना, ब्रेस्ट से मिल्क का क्या होना, इजेक्शन होना, उसे कौन सी टर्म यूज करते हैं। मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोपोइसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है गैलेक्टोकाइनेसिस। ठीक है, गैलेक्टोकाइनेसिस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो ब्रेस्ट होता है, जो ब्रेस्ट होता है वहाँ से क्या है, मिल्क का इजेक्शन होना है। जो ब्रेस्ट होता है इससे क्या होना, मिल्क का इजेक्शन होना। मिल्क का इजेक्शन होने को क्या कहते हैं अपन, जो मिल्क का इजेक्शन होना है उसे कहते हैं अपन गैलेक्टोकाइनेसिस। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या होता है, काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, एक्शन। ठीक है, क्या होता है, एक्शन। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपन यहाँ गैलेक्टोकाइनेसिस। ये किसकी वजह से होता है, ये एक हार्मोन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, इसकी वजह से होता है गैलेक्टोकाइनेसिस। देखो मेमोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मैंने एक दिन आपको बताया था, मेमोजेनेसिस का अर्थ होता है ब्रेस्ट का बड़ा होना, यानी कि जैसे प्रेगनेंसी होती है तो ब्रेस्ट की जो साइज है वो बड़ी हो जाती है, एक तरह से ब्रेस्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है, लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का बनना। अब ये मिल्क का बनना, यहाँ भी एक हार्मोन होता है, उसका मैं बता देता हूँ आपको कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, वो बनाता है लैक्टोजेनेसिस यानी मिल्क का बनना। बात कर अपन गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस का मतलब होता है मिल्क का मेंटेनेंस करके रखना, यानी कि मिल्क को मेंटेनेंस करके रखना, उसे कहते हैं अपन गैलेक्टोपोइसिस या। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा यहाँ पर तीसरा वाला। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विच स्ट्रक्चर सिक्रेट हार्मोन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी के पहले 6 सप्ताह तक कौन सी स्ट्रक्चर से
प्रोजेस्टेरोन का स्रवण होता है या प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन होता है? कार्पस ल्यूटियम, डेसिडुआ, प्लेसेंटा, अम्बिलिकस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है कार्पस ल्यूटियम। देखो आपको मैं बताता हूँ कि जो ये ओवेरी होती है, ठीक है, ओवेरी किससे जुड़ी रहती है? यूट्रस से, है ना, फेलोपियन ट्यूब से, और फिर बाद में किससे जुड़ी रहती है? यूट्रस से, ऐसे जुड़ी रहती है ओवेरी। तो क्या होता है जब ओवुलेशन हो जाता है, जो ओवुलेशन हो जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाती है? कार्पस ल्यूटियम। तो इससे क्या सेक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो लेकिन ये कब तक होता है? जब तक कि ये प्लेसेंटा मैच्योर ना हो या फिर प्लेसेंटा बनने न लग जाए। तो जो पहले 6 वीक्स हैं, यानी कि पहले जो 6 सप्ताह है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियम पीरियड इज, प्यूपेरियम पीरियड की अवधि है 7 वीक्स, 6 वीक्स, 9 मंथ, 280 डेज। तो क्या है, कौन से प्यूपेरियम पीरियड की अवधि? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है 6 वीक्स, ठीक है। 6 वीक्स तक यानी 6 वीक्स यानी 6 सप्ताह तक की जो अवधि होती है उसे कहते हैं प्यूपेरियम पीरियड, ठीक है, यानी कि 42 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइव एट विच टाइम FSH कैन बी डिटेक्टेड बाय फीटोस्कोप, यानी कि FSH का वर्ड मैं बता देता हूँ आपको, फीटल, ठीक है, फीटल साउंड हार्ट, ऐसे एक तरह से तो ये FHS आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? FHS, यानी कि फीटल हार्ट साउंड। जो फीटल हार्ट साउंड होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान, इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान किस समय हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं? 8 to 10 वीक्स, 20 to 20 वीक्स, 30 to 32 वीक्स, 34 to 36 वीक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर कब तक कर सकते हैं अपन? 20 से 22 सप्ताह तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा है। देखो जो फीटोस्कोप होता है आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो मैं आपको बताता हूँ। उसे पिन यार्ड ऐसे फीटोस्कोप होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे फीटोस्कोप होता है। इसे हम लगाकर हम क्या करते हैं, जो फीटस से हम क्या है हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। फीटस की जो हार्ट साउंड होती है उसको हम सुन सकते हैं। कब सुनते हैं इसको? 20 to 22 वीक्स, ठीक है, 20 to 22 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम में हम इससे सुन सकते हैं किसको? फीटस की हार्ट साउंड को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर दूसरा वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, बाय वेट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से वजन के अनुसार मानव स्तन में दूध का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कहने का मतलब ये पूछा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ठीक है, क्या है? ब्रेस्ट मिल्क। जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कंटेंट पाया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन, एंजाइम। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है क्या, कौन सा पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है वो है वाटर, ठीक है, वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये जो ह्यूमन मिल्क का जो कंपोजिशन है, ठीक है, ह्यूमन मिल्क का जो कंपोजिशन है उसके अंदर 87% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। जो 87% है उस उतना पाया जाता है, क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। 3.8% क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट, यानी कि वसा पाई जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर, और 1% पाया जाता है प्रोटीन, जो टोटल 100% का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे पाया जाता है वो वाटर पाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए